हेलो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में इंडियन प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इथेरियम के चार्ट को स्टडी करेंगे एंड मैं आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को यहाँ पे स्टडी किया जाता है बिटकॉइन के अंदर। ओके, सो ये भी जितने भी बिटकॉइन के कॉइन्स है, आप इथेरियम ले लो, बिटकॉइन ले लो, सोलाना ले लो। ओके, सो ये जितने भी है एन नंबर्स ऑफ बहुत सारे नेम्स है, सो इन सबको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। मेरा अभी करंट यहाँ पे पोजीशन भी ओपन है, तो मैंने किस बेसिस पे अभी ये पोजीशन को ओपन किया वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, पीछे का लॉजिक बताऊंगा। एंड आप किस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर या सोलाना या फिर किसी भी कॉइन्स के अंदर अब प्राइस एक्शन को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, वो चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट को स्टडी करते हैं ना, तो एक चीज बहुत कॉमन है कि यहाँ पे बिटकॉइंस के जो चार्ट है ना, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ, मेजरली आप बिटकॉइन और इथेरियम पे मेरे बातों को लेना, बिकॉज इस पे बहुत अच्छा वर्क करता है। इस पे जो चार्ट्स के जो स्टडी है, ये प्राइस एक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, प्राइस एक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इसके अंदर। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज इसमें क्या है ना कि जो नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गए यहाँ पे थ्रू वर्ल्ड वाइड। ओके, अब वर्ल्ड वाइड यहाँ पे पार्टिसिपेंट रहने का क्या एक फायदा है? इससे ये फायदा है कि आप है ना कार्टेल नहीं बना सकते हैं। ओके, मेकिंग अ कार्टेल इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप देखो कार्टेल बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गवर्नमेंट। देखो कभी आप देखो रिसेंटली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो मतलब 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को यहाँ पे जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसके वजह से ये जो बिटकॉइन और इथेरियम में सभी कॉइन्स के अंदर जो क्रैश आए, नेस्डैक में आए, डाउजोन्स में आए, सभी में जो क्रैश आए, इसका रीजन क्या था? देखो गवर्नमेंट कभी ना कभी गवर्नमेंट के न्यूज पे इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों आया? बिकॉज दे आर द कार्टेल। ओके, दे आर द ऑपरेटर इन दिस कॉइन्स, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसके अंदर जो ऑपरेटर है, ये सबसे बड़ा ऑपरेटर गवर्नमेंट बैक्ड पीपल है। ओके, गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि आप ले लो डोनाल्ड ट्रंप के सन, ओके, उनके बेटे वही खुद ही एक सबसे बड़े यहाँ पे ऑपरेटर है बिटकॉइन के अंदर। तो ये सब क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे अब थोड़ा प्राइस एक्शन का दिखाता हूँ, किस तरीके से आप इन चीजों को बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे आप ट्रैक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो कभी भी आप लोग स्टडी करो ना, बिटकॉइन, इथेरियम, किसी को भी, तो हमेशा लार्जर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आया करो, है ना। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे लेसन क्या है, आप लोग नोट करना। फर्स्ट लेसन क्या है कि आप लोग ऑलवेज 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 एनालाइज, ऑलवेज एनालाइज चार्ट्स, चार्ट्स लार्जर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आप लोग जो स्टडी आप लोग करोगे ना, तो एक लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको कोई लेवल मिल गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप फिर प्राइस एक्शन को लाइक उस लेवल को एज एन बेस मान सकते हो, एज एन बेस। ओके, कि ये एज एन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से अप एंड डाउन, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका लोअर लो बन गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये लो ब्रेक होगा ना, आप समझ जाओ कि जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लो एंड लोअर हाई, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। एंड आप समझ जाओ कि यहाँ पे एक जो है एक सेल साइड का जो सिनेरियो बन रहा है, तो आप कभी भी यहाँ पे एटलीस्ट एक ऊपर के साइड का, यानी कि बुलिश यहाँ पे आपका जो व्यू है वो नहीं बनेगा, एटलीस्ट आपका व्यू जो है वो एक बेरिश व्यू रहेगा। ठीक है, ये एक यहाँ पे थॉट प्रोसेस का आ गया, साइकोलॉजी आ गया यहाँ पे स्टैंड करने का। तो लार्जर टू स्मॉलर पे आते हो, तो अब हम लोग जैसे कि लार्जर टाइम फ्रेम पे आ जाता है, अभी 5 मिनट का चार्ट है, मैं आ जाता हूँ। लार्जर कहने का मतलब है 1 आवर। ठीक है, मिनिमम 1 आवर का चार्ट आपको स्टडी करना है, लार्जर टाइम फ्रेम के कहने का मतलब। ओके, सो अब लार्जर टाइम फ्रेम पे कहने जब भी आप स्टडी करोगे, सो आपको वहां पे लिक्विडिटी स्वीप्स देखने हैं। लिक्विडिटी स्वीप्स कौन कौन से हो गए? देखो अभी करेंटली लिक्विडिटी स्वीप, एक लिक्विडिटी स्वीप आप यहाँ पे देख सकते हो 4393 वाले लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आप एक लिक्विडिटी स्वीप इस लेवल पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रिसेंटली हाई ये।
तो एक तरह से आप इनको हाइज भी कह सकते हो और लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं। ओके। अब रिसेंटली नीचे के साइड में जब बिटकॉइन यहाँ पे, इथेरियम यहाँ पे, जब मैं इथेरियम के चार्ट पे सारा चीज स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये चीज नोट कर लेना। तो इथेरियम के चार्ट पे आप देखो, यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप वाले बेस बने। तो एक लिक्विडिटी स्वीप क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब देखो, अब एंट्री कैसे प्लान करना है, ये तो देखो, अभी आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि ये जो इथेरियम है, ये अचानक से इतना बड़ा मूव दे दिया, उससे पहले ये चल रहा था, तो हम लोग एंट्री कैसे प्लान करते हैं। अब देखो, लेसन नंबर 2। ओके, लेसन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आप लोग नोट करना, कि स्मॉलर द सेटअप, नोट करो, नोट करो आप लोग, ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। आई बर्न माई होल कैपिटल 4 times। मैंने पूरे कैपिटल को वाइप किया है, तब जाके ये सभी चीज स्टडी कर पाया हूं। अभी जो पोजीशन रनिंग है, ये पोजीशन जो मैंने ओपन किया है, वो भी मैं इसी लॉजिक से ओपन किया हूँ, ठीक है। ये भी पॉजिटिव में जाएगा, मुझे पता है। तो देखो, क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर द सेटअप, बिगर द विन। अब इसके कहने का मतलब क्या है, दिस इज माई कोट, दिस इज माई कोट, माई पर्सनल कोट। ये आपको कहीं कोई ट्रेडर, बड़े ट्रेडर नहीं मिलेंगे, मेरा पर्सनल यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, स्मॉलर द सेटअप बिगर द विन। सेटअप जितना स्मॉलर रहता है, उतना ही बड़ा हम लोगों को गेन देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे दो शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक शब्द का मतलब, स्मॉलर का तो मतलब आपको पता है, बिगर का भी मतलब है। द एक ऐसे ही वर्ड हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। विन, आपका विन का मतलब पता है, बट आपको क्या सेटअप का मतलब पता है। डू यू नो व्हाट इज सेटअप। ओके, सो डू यू नो व्हाट इज सेटअप। अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि सेटअप एक्चुअली होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेटअप, अभी आप कमेंट सेक्शन में जाना, एंड मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताओ कि डू यू नो सेटअप बिफोर आई एम मूविंग अहेड। ओके, आप अभी जस्ट वीडियो को पॉज करो, सेटअप के बारे में कमेंट करो, डू यू नो, यस और नो। इफ नो, देन यू कमेंट नो। अब हम लोग यहाँ पे आपको सेटअप को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज सेटअप। सो देखो, सेटअप कंसिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों को मिला करके सेटअप बनता है। किन चीजों को मिला करके सेटअप बनता है, देखो, सेटअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट फर्स्ट थिंग, ओके, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेटअप, एलिमेंट्स ऑफ सेटअप। सेटअप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट एलिमेंट इज स्टॉप लॉस हंट और लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। सबके अलग अलग सेटअप के होंगे, हमारे, मेरा पर्सनल सेटअप का क्या यहाँ पे एलिमेंट है, फर्स्ट थिंग, उस सेटअप के अंदर मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, दिस इज द मस्ट थिंग। सेकंड, सेटअप मस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ सम हायर हाई, हायर लो टाइप ऑफ पैटर्न्स। यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, इंडिकेट पैनिक और फोमो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, ये फोमो या फिर लिक्विडिटी स्वीप, इसको हम लोग इसको भी कहेंगे, ठीक है। ये जो अचानक से मार्केट, एक एक लिक्विडिटी स्वीप इसको हम लोग कहेंगे, ये जो मार्केट फॉल किया है ना, एंड एक लिक्विडिटी स्वीप हम लोग इसको भी कहेंगे जो फॉल किया है। तो एक लिक्विडिटी स्वीप रहना चाहिए, एंड उसके अंदर क्या रहना चाहिए, मस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ, मस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ सम प्राइस एक्शन, यानी कि हायर हाई और लोअर, और हायर हाई और लोअर लो, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का उसमें कुछ एक कंस्टिट्यूशन रहना चाहिए। मस्ट ब्रेक। ओके, नेक्स्ट मेरा क्या है, कि मस्ट ब्रेक प्रीवियस स्विंग, ये मेरा एलिमेंट ऑफ सेटअप है। इतना सेटअप अगर मिलेगा, तो वो मैं उस ट्रेडिंग सेटअप को मैं कहूंगा कि यस, दिस इज द सेटअप।
दिस इज द सेटअप, इस तभी मैं उसको एक सेटअप कहूंगा। एंड जब किसी सेटअप में आप एंटर होते हो, फिर वहां पे उस सेटअप का स्टॉप लॉस लगाने के बाद एग्जिट प्लान नहीं होता है। एग्जिट प्लान एक सिंपल सा एक ऐसा चीज है जिसमें आपको एग्जिट करना है अपने, लाइक किसी, लाइक 1:2 और 1:3 नहीं, आपको फीबो के हिसाब से फिर एग्जिट करो, ठीक है। कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लेना है, मैं एग्जिट का भी आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि सेटअप होता क्या है। तो सेटअप आप मतलब समझ गए कि वो उसमें एक लिक्विडिटी स्वीप रहना चाहिए, एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कुछ ना कुछ रहना चाहिए, और एक प्रीवियस स्विंग को जरूर ब्रेक करना चाहिए। तो अब हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखो मैं क्लियर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे इथेरियम का अभी लाइव चल रहा है। इथेरियम में क्या है कि मैंने एक पोजीशन है ना नीचे के साइड में बनाया था जब मार्केट यहाँ कहीं था। ओके, जब मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम लो पे था, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप आया था इसके बाद, तो मैंने एक पोजीशन क्या है ना इसके पास बनाया था ये, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे पोजीशन को बनाने का मेरा क्या, व्हाट्स माय मोटो। ओके, सो यहाँ पे पोजीशन को ओपन करने का क्या मोटो था, मैं अभी जस्ट बताता हूँ। मैंने फर्स्ट थिंग क्या बताया था कि योर सेटअप मस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, पैनिक, पैनिक और फोमो। तो आप देखो इस सेटअप के अंदर आपको पैनिक दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द पैनिक एलिमेंट, दिस इज द पैनिक एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 1। सेकंड, मैंने आपको कहा कि या तो हायर हाई रहना चाहिए या हायर लोज रहना चाहिए। आप देखो एक लो यहाँ पे बना है, एक लो यहाँ पे बना है, सो ये हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, इसको हाई ब्रेक करके एंड मार्केट इस हाई को ब्रेक कर गया। सो ये जो सेटअप बना, ये सेटअप बना हायर हाई का सेटअप। जैसे ही ये सेटअप, ये कैंडल क्लोज किया, ये वाला कैंडल, जिस ये कैंडल, तो मुझे एक हायर हाई सेटअप बनना क्लियर हो गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले हायर हाई सेटअप बना ही नहीं था। आप देखो ये एक हाई था, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता था यहाँ पे तो एक हायर हाई सेटअप बन जाता एंड यहीं से मार्केट मेरा एक मोमेंटम जो है, मेरा एक पोजीशन यहाँ पे बन जाता। बट हायर हाई नहीं बना है, हायर हाई सेटअप यहाँ पे बना है, फर्स्ट हायर हाई आफ्टर दिस बिग फॉल, है ना। तो इस वजह से मैंने एक एंट्री यहाँ पे बनाया, एंड इस एंट्री का जो स्टॉप लॉस मैंने रखा, मैंने जस्ट बिलो दिस ब्रेकआउट कैंडल, बिकॉज और दिस हायर हाई हायर लो का जो लोएस्ट यहाँ पे एलिमेंट है, समझ गए आप। ये आवरली कौन से टाइम फ्रेम पे मैंने ये एनालाइज किया, ये मैंने एनालाइज किया हायर टाइम फ्रेम यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे, समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ कि अब ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट में यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो जब 15 मिनट में मैं यहाँ पे आया, सो आप अब यहाँ पे देख पाओगे कि टाइम वाइज करेक्शन है, ठीक है। तो सेटअप में मेरा क्या था, एक यहाँ पे ये हायर हाई ब्रेकआउट हुआ, इसके वजह से मेरा जो है, मेरा जो है यहाँ पे एंट्री एक प्लान हुआ। अब जब मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस ब्रेकआउट पॉइंट। अब यहाँ पे मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। अब कभी भी मुझे यहाँ पे लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे जाए तो मैं यहाँ पे एक एग्जिट मार दूंगा, समझ गए आप। जैसे कि एक यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, एंड ब्रेक होते के साथ अगर इस तरीके से जाके एक लो और बना देता तो मेरा जो था वो लोअर लो यहाँ पे सेटअप बन जाता, समझ गए। यानी कि एक एक लो तो ये है ही ऑल टाइम हाई के बाद, उसके बाद अगर यहाँ पे क्लोज देके इस तरीके से फॉल हो जाता, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये इस तरीके से गया, इस तरीके से आया, इस तरीके से, तो ये सेम लो था, ठीक है। बट अगर ये इस तरीके से बना देता तो मेरा यहाँ पे ये जो पोजीशन मैंने ओपन किया था इसको मैं क्लोज कर देता एट एनी पॉइंट, प्रॉफिट में हो लॉस में हो जो भी हो। बट इस तरीके से नहीं प्राइस एक्शन बनाया, इस वजह से हमने इस पोजीशन को कंटिन्यू रखा। यही रीजन था कि हमने इस पोजीशन को कंटिन्यू रखा, एंड हम लोग इस पोजीशन को लॉन्ग कर पाए यहाँ तक। एंड यहाँ भी हम लोगों ने इसलिए इसको एग्जिट किया बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी स्विप्स, हमें लगा कि मार्केट ऊपर ऊपर नीचे अब जाएगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग को मिला। वी जस्ट एग्जिटेड दिस मोमेंटम। तो आप समझ सकते हो कि कल के दिन, यानी कि कल के दिन सुबह में 8 बजे 8 AM पे इसमें हम लोगों ने एंटर किया,
एट नाइट, नाइट में हम लोग यहाँ पे 10 10 10 PM के अराउंड हम लोगों ने, तो ये जो सेटअप है अप्रोक्स 12 आवर्स का, 12 से 15 आवर्स का ये सेटअप बना। तो मैंने आपको क्या कहा, हम लोगों ने इस सेटअप पे ट्रेड लिया। तो सेटअप का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे पता चला गया होगा। तो हमेशा कभी भी एंट्री मारा करो ना तो इस तरीके के सेटअप्स पे ट्रेड किया करो। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट सेटअप हम लोगों का क्या बनेगा। देखो, सेटअप इज लाइक अ टेम्पल, है ना। सेटअप ही आपको पैसा बना करके देता है। अब देखो नेक्स्ट सेटअप क्या है। नेक्स्ट सेटअप में है ना हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करूंगा, है ना। बिकॉज हमेशा सेटअप आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करो। ट्रेड आप भले ही लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेना, बट ऑलवेज क्या है, यहाँ पे एक लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ऑलवेज, ऑलवेज एनालाइज सेटअप, सेटअप्स ऑन हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम पे स्टडी करना। एंड लेसन नंबर 2, मतलब वो फिर आपका ऑप्शनल है कि ट्रेड ऑन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री एग्जिट्स प्लान कर सकते हो, बट जो एनालिसिस है दैट शुड बी ऑल एट अ हायर टाइम फ्रेम। ओके, इससे एडवांटेज क्या मिलता है आपको, एक लॉन्ग व्यू पता चलता है मार्केट के बारे में। ओके, तो अब ये चीज हो गया। अब मैं इसको फिर से एक बार 1 आवर चार्ट के ऊपर ले आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे अभी करंटली यहाँ पे पोजीशन एंटर क्यों मारा। देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैं सेटअप में लिक्विडिटी स्वीप मांगता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप बना है, कहीं भी लिक्विडिटी स्वीप बना है। लिक्विडिटी स्वीप आया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ जब लिक्विडिटी स्वीप आया उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए। मैं लिक्विडिटी स्वीप मैं वॉच आउट कर रहा हूँ इसको, बस मुझे देखना है। तो आप देखो इसके बाद एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ कहीं आया। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आया, वी जस्ट एंटर्ड एट अ लोअर टाइम फ्रेम, है ना। हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम पे, अभी करंट जो इथेरियम में हम लोग का पोजीशन चल रहा है वो इसी सेटअप के वजह से चल रहा है कि एक हायर हाई सेटअप बना। आप देखो यहाँ पे ये जो सेटअप है, ये सेटअप हायर हाई सेटअप है ना। ध्यान से आप देखो, मार्केट इस तरीके से फॉल किया, उसके बाद ये, एंड फिर गिरा, एंड फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो ये जो सेटअप बना, ये सेटअप बना हायर हाई, एंड ये जो क्लोजिंग दे दिया ये मुझे कंफर्मेशन दे दिया। एंट्री हम लोगों ने यहीं पे बना लिया एक रिस्की बेट लेकर के, बट हम लोग को ये कंफर्मेशन आ गया। अभी भी मैं एंट्री ले सकता हूँ इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। एंड इसको मैं रन करूंगा कितना, 4393 और 4537 तक, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप है। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप लेवल है। ओके, सो इस तरीके से मेरा अभी करंट जो है पोजीशन ओपन है। आई थिंक आप लोग को बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को मिली होंगी। एंड अगर आप लोग को सच में ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, वीडियो को लाइक और हिट बट कमेंट जरूर कर देना अपने व्यूज को। ओके, सो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न ऑल दिस टेक्निकलिटीज ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ऑन द बिटकॉइन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में इसी तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट लेकर के हम लोग आपके लिए आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।